तो आज की इस स्मार्ट क्लास का विषय है असम के प्रमुख पुल यानी ब्रिजेस ऑफ असम। असम पुलिस, एडीआरई, रेलवे और एसएससी जैसी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बेहद अहम टॉपिक है। बहुत अहम। और इस टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आज हमारे पास जो सोर्स है वो बहुत ही सॉलिड है। हम यूफोरिया एकेडमी के नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो बेहतरीन नोट्स जिन्हें सौरभ सर ने तैयार किया है? जी हाँ, सौरभ सर जिन्होंने खुद 2015 में स्टेशन मास्टर के रूप में आरआरबी एनटीपीसी क्रैक किया था। और देखिए, जब कोई व्यक्ति खुद परीक्षा के दबाव को झेलकर सफलता हासिल करता है ना, तो उसके नोट सिर्फ जानकारियों का ढेर नहीं होते। सही कहा। उनमें वो सटीक विश्लेषण होता है जो सीधा परीक्षा के पैटर्न पर वार करता है। समझते हैं? एक पुल असल में क्या होता है? देखने में तो लोहे और कंक्रीट का एक भारी भरकम ढांचा है ना? लेकिन गहराई से देखें तो पुल सिर्फ दो भौतिक किनारों को नहीं जोड़ते, वे समय, पीढ़ियों, अर्थव्यवस्था और इतिहास को आपस में जोड़ते हैं। क्या बात है, बहुत गहरी बात कही। तो आइए इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र की लहरों पर बने इन चमत्कारों की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पुल की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, सरायघाट पुल। सरायघाट पुल असम के आधुनिक इतिहास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर। एग्जाम के नजरिए से तो ये पहला सवाल ही बन जाता है। बिल्कुल, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे पहला पुल है। ये गुवाहाटी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ता है। अच्छा, ध्यान से समझिए, सरायघाट कोई साधारण सड़क नहीं है। हाँ, ये एक रेल कम रोड पुल है ना? एकदम सही। इसका तकनीकी मतलब ये है कि ये एक डबल डेक यानी 2 मंजिला ढांचा है। नीचे के हिस्से से ट्रेन गुजरती है और ऊपर के हिस्से से सड़क परिवहन होता है। और जरा सोचिए, आजादी के ठीक बाद का वो दौर जब पूरे भारत में संसाधनों की इतनी कमी थी, तब 1958 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। 1958। और अगर हम इंजीनियरिंग के नजरिए से इसे समझे ना, तो रेल कम रोड पुल बनाना सबसे जटिल काम होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब सैकड़ों टन भारी एक मालगाड़ी पुल से गुजरती है तो भयानक कंपन, मेरा मतलब है भारी वाइब्रेशन पैदा होता है। सही कहा। और एक साधारण कंक्रीट का पुल इस कंपन से दरक सकता है। इसीलिए सरायघाट को स्टील ट्रस यानी स्टील के ढांचे से बनाया गया। त्रिभुजाकार स्टील का वो जाल जो ट्रेन के भारी वजन को पूरे ढांचे में बांट देता है। कमाल की इंजीनियरिंग है। और इसी बेजोड़ तकनीक के कारण 1962 में इसका काम पूरा हुआ और 1963 में इसे आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया। और यहाँ एक नाम है जो इतिहास में दर्ज है और हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रोजेक्ट की चीफ इंजीनियर थे नर नारायण हजारी। नर नारायण हजारी, ये नाम पक्का नोट कर लीजिए। उनके विजन और धैर्य के बिना ब्रह्मपुत्र पर यह पहला विजय स्तंभ कभी खड़ा नहीं हो पाता। बिल्कुल, सरायघाट को ना एक परिवार के सबसे बड़े सदस्य की तरह मान लीजिए, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। पर जैसे जैसे समय बीता, गुवाहाटी एक महानगर बन गया। पुराने सरायघाट पुल पर दबाव इतना बढ़ गया कि एक नए ढांचे की जरूरत महसूस होने लगी। और यहीं से जन्म होता है नए सरायघाट पुल का। पुराने ऐतिहासिक पुल के ठीक बगल में यानी बिल्कुल समानांतर एक नया पुल बनाया गया, जो कि केवल एक सड़क पुल है, राइट? हाँ बिल्कुल। ये नया सरायघाट रोड पुल बढ़ते शहरी यातायात को संभालने के लिए बनाया गया। इस आधुनिक ढांचे का उद्घाटन 2017 में सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा किया गया था। तो एक तरफ 1960 के दशक का फौलादी ढांचा और ठीक उसके बगल में 21वीं सदी की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, दोनों एक साथ खड़े हैं। जरा सोचिए, 1962 से पहले जब ये पहला पुल नहीं था, तब क्या होता होगा? उस विशाल नदी के आर पार व्यापार या आम यात्रा के लिए सिर्फ नावें ही एकमात्र साधन थी। बारिश के महीनों में तो उत्तरी और दक्षिणी किनारे पूरी तरह कट जाते होंगे। एकदम। तो इस पहले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समेटते हैं। एग्जाम के लिए याद रखना है, पहला पुल सरायघाट रेलवे और सड़क दोनों के लिए, और चीफ इंजीनियर नर नारायण हजारी। और उसके समानांतर बना नया सरायघाट रोड पुल 2017 में। शानदार शुरुआत। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पहले कदम से थोड़ा आगे चलते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग की ताकत को हमने समझा, लेकिन हमारे समाज की जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहराई तक फैली है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं उन पुलों की जो बने तो आधुनिक युग में हैं, लेकिन जिनके नाम असम के उस गौरवशाली इतिहास से जुड़े हैं जिसने इस भूमि को उसकी पहचान दी। अरे, यहाँ से तो परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं, क्योंकि इनके नाम सीधे तौर पर इतिहास के महान राजाओं और सेनापतियों से जुड़े हैं।
हाँ, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से डिकोड करना होगा। आइए समझते हैं कालिया भोमोरा सेतु और नर नारायण सेतु के बारे में। सबसे पहले कालिया भोमोरा सेतु लेते हैं। चलिए, ये तेजपुर को कालियाबोर से जोड़ता है ना? एकदम सही। ये सोनीतपुर जिले के तेजपुर शहर को नौगांव जिले के कालियाबोर से जोड़ता है। इस रोड पुल की कुल लंबाई 3.015 किलोमीटर है। पर इसकी असली खासियत इसकी लंबाई नहीं, इसका नाम है। बिल्कुल, ये नाम महान अहोम सेनापति कालिया भोमोरा फुकन के नाम पर रखा गया है। अहोम साम्राज्य के सेनापति, मतलब इस पुल की कहानी 20वीं सदी की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। बहुत पुरानी। दरअसल 18वीं सदी में ही सेनापति कालिया भोमोरा फुकन ने ये विजन देखा था कि ब्रह्मपुत्र पर एक पुल होना चाहिए। 18वीं शताब्दी में? सोचिए जरा, जब कोई भारी क्रेन नहीं थी, कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। नदी के बीचों बीच पत्थर और ईंट के खंभे खड़े करना उस समय इंसान की पहुंच से बाहर था। नदी का भयानक बहाव किसी भी निर्माण को बहा ले जाता था। और यही बात उनके विजन को इतना महान बनाती है। तकनीक न होने के बावजूद उन्होंने ये सपना देखा। बिल्कुल, और उनका वो अधूरा सपना सदियों बाद साकार हुआ, जब 1980 के दशक में आधुनिक मशीनों की मदद से इसका निर्माण शुरू हुआ। और फिर 1987 में ये पुल बनकर तैयार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। हाँ, तो देखिए, ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये 18वीं सदी के एक महान विजनरी सेनापति को 20वीं सदी की सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत ही खूबसूरती से जोड़ा आपने इसे। अहोम सेनापति का नाम आए तो कालिया भोमोरा। अब इसी तरह का एक और ऐतिहासिक ट्रिब्यूट है नर नारायण सेतु। जोगी घोपा वाला पुल? जी, ये जोगी घोपा में स्थित एक विशाल रेल कम रोड पुल है। ये उत्तरी किनारे पर बोंगाई गांव को दक्षिणी किनारे पर ग्वालपाड़ा के पंचरत्न से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 2.28 किलोमीटर है ना? एकदम सही। 1990 के दशक में ये शुरू होकर 1998 में पूरा हुआ और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और इसका नामकरण प्रसिद्ध कोच राजवंश के महान राजा नर नारायण के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में देखें ना, तो ये पुल एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। टाइम मशीन? कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति तेजपुर से कालियाबोर जाता है तो वो सिर्फ 3 किलोमीटर का सफर तय नहीं करता, बल्कि अहोम साम्राज्य की यादों से होकर गुजरता है। अरे वाह, ढांचा 20वीं सदी का, लेकिन नाम और आत्मा इतिहास के नायकों की। एकदम सही समझे आप। तो एग्जाम के लिए कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर है। अगर कोच राजवंश के राजा का जिक्र हो तो उत्तर होगा नर नारायण सेतु। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। तो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब हम वर्तमान भारत के उन महाप्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं जिन्होंने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाए हैं। कि दोनों के सबसे भारी सवाल बनते हैं। हाँ, हम बात करेंगे 2 भीमकाय पुलों की, बोगीबील पुल और भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। इन दोनों ने तो पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीरें बदल कर रख दी है। बिल्कुल बदल दिया है। तो सबसे पहले बोगीबील पुल के जटिल विज्ञान और इसके लंबे संघर्ष को समझते हैं। हाँ। बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 4.94 किलोमीटर लंबा पुल है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड पुल है। सही। यह ऊपरी असम में डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ता है। लेकिन इस पुल के निर्माण की कहानी धैर्य की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी हाँ, परीक्षाओं में इसके निर्माण वर्ष अक्सर पूछे जाते हैं। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और निर्माण कार्य 2002 में शुरू हो सका। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे पूरा होने में 16 साल से भी ज्यादा का समय लगा। बाप रे, 16 साल? हाँ, 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है, 16 साल क्यों? क्या सिर्फ फंड की कमी थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक और तकनीकी कारण है। जैसा हमने शुरू में कहा था कि ब्रह्मपुत्र अपना किनारा बदलती रहती है। हाँ, ब्रेडेड रिवर का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर नदी अपना रास्ता ही बदल लेगी तो पुल का क्या होगा। ये तो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका हल कैसे निकाला गया? इसके लिए नदी के दोनों किनारों पर भारी भरकम गाइड बंस बनाने पड़े, ताकि नदी के फैले हुए पानी को एक निश्चित दिशा में बहने के लिए मजबूर किया जा सके। मतलब नदी को कंट्रोल करना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी मौसम। असम में भारी बारिश के कारण साल में केवल 4 से 5 महीने ही ऐसे होते हैं जब नदी का जलस्तर कम होता है। अच्छा, मतलब पिलर्स की ढलाई के लिए सिर्फ नवंबर से मार्च तक का समय मिलता था। बिल्कुल।
बाकी समय काम करना नामुमकिन था। जरा सोचिए, जब कोई प्रोजेक्ट 16 साल चलता है तो जो इंजीनियर पहले दिन आया होगा वो तो शायद उद्घाटन से पहले ही रिटायर हो गया होगा। एकदम सही बात है। 16 साल के उस संयम का परिणाम है ये बोगीबील पुल। भारत का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, 4.94 किलोमीटर। एकदम सेट। और अब बोगीबील के संयम से निकलकर बात करते हैं उस महा प्रोजेक्ट की जिसने रफ्तार की हर परिभाषा बदल दी। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल, ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, यानी लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 9.15 किलोमीटर। ये कोई साधारण लंबाई नहीं है। अच्छा, ध्यान से समझिए, ये पुल मुख्य ब्रह्मपुत्र पर नहीं बना है। अरे हाँ, ये उसकी सहायक नदी पर है ना? बिल्कुल, ये उसकी एक बेहद खतरनाक सहायक नदी लोहित नदी पर बना है, और तकनीकी भाषा में इसे बीम प्रकार यानी बीम टाइप का पुल कहा जाता है। बीम ब्रिज का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लेकिन बहुत मजबूत होता है। मजबूत क्षैतिज बीम सीधे ऊंचे पिलर्स पर टिके होते हैं, और इतनी लंबी दूरी में ऐसे सैकड़ों पिलर्स खड़े किए गए हैं जो लोहित नदी के तेज प्रहार को सहते हैं। ये असम के ढोला को अरुणाचल प्रदेश के सदिया से जोड़ता है। और इसका सामरिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस पुल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये भारतीय सेना के 60 टन के भारी युद्धक टैंकों का भार भी आसानी से उठा सकता है। 60 टन के टैंक, मतलब अरुणाचल बॉर्डर तक सैन्य रसद पहुंचाना अब बेहद तेज हो गया है। बिल्कुल। इसका निर्माण 2011 से 2017 तक चला, और 26 मई 2017 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और नाम रखा गया महान संगीतकार भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर। हाँ, जैसे उनके गीतों ने दिलों को जोड़ा, इस पुल ने सीमाओं को जोड़ दिया। बहुत सुंदर। तो एग्जाम के लिए इन दोनों रिकॉर्ड्स को बिल्कुल अलग रखना है। लॉन्गेस्ट रेल कम रोड पूछें तो बोगीबील, और लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज पूछें तो भूपेन हजारिका। एकदम स्पष्ट। ऐतिहासिक धरोहरों और रिकॉर्ड्स की इस यात्रा के बाद अब हम इस स्मार्ट क्लास के सबसे ताजा हिस्से पर आते हैं, मतलब 2026 के करंट अफेयर्स। जी, यहाँ से तो पक्का सवाल बनेगा। बिल्कुल बनेगा। हम बात कर रहे हैं असम के सबसे नए चमत्कार की, कुमार भास्कर वर्मन सेतु। ये ब्रह्मपुत्र पर बना नया 6 लेन का सड़क पुल है, राइट? जी हाँ, ये 6 लेन का पुल गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मुख्य स्पैन यानी 2 पिलर्स के बीच की मुख्य दूरी है। वो कितनी है? 1.24 किलोमीटर। ये इसे ब्रह्मपुत्र के सबसे लंबे और चौड़े पुलों में से एक बनाता है। 1.24 किलोमीटर का मेन स्पैन बहुत विशाल है ये। और सबसे जरूरी बात जो हर नोटबुक में होनी चाहिए, इसका उद्घाटन 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। 14 फरवरी 2026 और 6 लेन ब्रिज, इसे तो पक्का नोट कर लीजिए सब लोग। और इसका नाम 7वीं सदी के कामरूप के महान राजा कुमार भास्कर वर्मन के नाम पर रखा गया है। मतलब 6 लेन का पुल जो भविष्य की उड़ान है, पर नाम 7वीं सदी के राजा का, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ विकास। जरा सोचिए, जब पुराने शहरों के बीच नए 6 लेन के पुल बन जाएं, तो वहां की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बदलेगी। व्यापार, मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ नई रफ्तार पकड़ लेगा। ये एक नए महानगर के बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो आज के इस लर्निंग सेशन में हमने बहुत कुछ समझा और महसूस किया। सच में 1962 के सरायघाट से लेकर कालिया भोमोरा का विजन, बोगीबील का 16 साल का संघर्ष और ढोला सदिया की सामरिक ताकत। और इसी गहरी सोच के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। गहराई से विचार करते रहिए और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।